पब्लिक मैरिज जो है वो बड़ा ज़्यादा जो है वो कल्चर परवान चल रहा है और लोग जो है ना वो अर्ली मैरिजेस की जानिब अब नहीं आते। तो ये भी इफ़ेक्ट करती हैं? इफ़ेक्ट करता है, ये ऐसा इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि इसमें जो मेडिकल साइंसेज़ है वो कहती है कि बिफ़ोर 30s जो है हुँ, हुँ। वो डिसेबिलिटी का चांस बहुत कम है, क्योंकि मदर की हेल्थ, हम भी कहते हैं कि 30 के बाद ना बॉडी डिक्लाइन में जाना शुरू हुँ, हो हुँ। जाती है। हेल्थ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। वो कोई बॉडी जो है परसेंटेजेस के लिहाज से लो जाना शुरू हो हुँ, जाती है। हुँ। तो इसमें अगर आप 30s से पहले जो है ना डिसेबिलिटी का आप देखें तो कोई 10 लाख में कोई एक बच्चा जो है वो डिसेबल पैदा होने का चांस है, अकॉर्डिंग टू हुँ, रिसर्चेस। हुँ। और 35 तक जो है वो 1 लाख में एक बच्चा डिसेबल होने का खतरा है। लेकिन अगर आप 35 के बाद 40 के दौरान जो है हुँ, वो हुँ। बेबी की तरफ और शादी की तरफ जाएँगे, तो उसमें फिर 1 लाख में एक बच्चा डिसेबल होने का खतरा है। ऐसे ना रेशियो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो अर्ली मैरिज की तरफ जाना चाहिए। जितनी मदर की, फादर की हेल्थ बेहतर होगी, बॉडी हेल्थ ने सपोर्ट करना है बेबी को मदर हुँ। की, तो जितनी अच्छी हेल्थ होगी हमें उतने अच्छे जो हैं और इतने हेल्दी बेबीज मिलेंगे। आपके पास जो ज़्यादा केसेज़ आते हैं तो उनकी जो है अप्रॉक्सिमेटली एवरेज जो है वो ऐज क्या होती है पेशेंट्स की? हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं ना उसमें ज्यादा बेबीज जो है ना वो कजन मैरिज की वजह से कज़न डिसेबिलिटी मैरिज के की ही तरफ ज़्यादा से। केसेज़ आ हाँ, रहे हैं। उसमें फिर एज इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही। हुँ, उसमें क्योंकि हाँ इसके दादा का ये मसला था, हाँ इसके मामू हुँ। चाचू या फलां इसके अब्बू अम्मी ये पाँव टेढ़ा रखते थे, उसका हाँ उसकी भी गर्दन टेढ़ी थी, वो भी ऐसे एड़ियां उठा के चलता था। ऐसे काफी ज्यादा केसेस हमारे पास आते हैं। तो उसमें फिर जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ शो हो चुकी होती हैं और अभी तक जो है हम बहुत अर्ली डिटेक्शन की तरफ नहीं गए। हुँ। हम 2-2 3-3 साल वेस्ट कर चुके होते हैं। वेट में कि बेबी शायद नॉर्मल ही है, बस अभी ठीक हो जाएगा, अभी अभी बेहतर हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी शो कर गई होती है। तो उसमें फिर फिज़ियोथेरेपिस्ट ये कोशिश कर रहा होता है कि बेबी कितना बेहतर हो चुके, उसकी हुँ। फुल बॉडी की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज़ेज़, उसकी सेंसरी एक्टिवेशन, उसकी जो है स्ट्रेचेस पे, ये मसल की ट्रीटमेंट लेंथ पे, ट्रीटमेंट का पार्ट चल रहा हाँ, है। उस हुँ, पे हम फ़ोकस कर रहे होते हैं। बेबी की गेट ट्रेनिंग जिसको हम वॉक ट्रेनिंग हुँ, हुँ। कहते हैं, वो करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके जॉइंट्स को वेट, उसकी जो है नेक की ट्रेनिंग की जा रही होती है, वो गर्दन सँभाल ले, वो आई कॉन्टैक्ट कर ले। और भी थेरेपिस्ट को हम साथ ऐड करते हैं, जो है उसमें जो है कोग्निशन, बिहेवियर, स्पीच, जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिज़ियोथेरेपी का काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट इसमें ऐड हो रहा होता है, ताकि बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ में हमें मिल जाते हैं, कभी ना कभी हम बिठा लेते हैं, कभी ना कभी गर्दन भी सँभल जाती है, फिर बेबी स्टैंडिंग स्टार्ट कर देता है और वॉकिंग स्टार्ट कर देता है। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि एटलीस्ट वो अपना आप सँभाल लें। ऐसा नहीं होता कि वो माज़ूरियत उनके साथ पूरी उम्र चले। पेरेंट्स को इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि ये थेरेपीज़ को हम टाइम नहीं दे सकते कि जैसे लो बैक का इशू है, नेक का इशू, हम कह लेंगे 10 दिन में, 15 दिन में बच्चा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस थेरेपी में हम बता नहीं सकते कि बच्चा कब बेहतर हो जाएगा। इसमें कंटिन्यूअस मतलब जब एफर्ट तक है। उसके हार्मोन्स और मसल्स एक्टिव प्रॉपर्ली नहीं होंगे तब तक वो ट्रीटमेंट हाँ, चलता रहेगा। ब्रेन की ग्रोथ है ना, हमने ब्रेन की एक्टिवेशन पे, मसल मेमोरी पे भी बहुत काम करना है। ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मसल रिस्पॉन्स करे, जॉइंट रिस्पॉन्स करे। तो वो फिर ना थोड़ा लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है, ईयर्स पे चलता है ये प्रोसेस। तो इसमें पेरेंट्स को मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, उनकी काउंसलिंग बड़ी इफेक्टिव करनी होती है कि ट्रीटमेंट चलेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटरमेंट भी नज़र आएगी। लेकिन इसमें आप क्लियर टाइमलाइन नहीं दे सकते, हाँ, मैं 2 साल में आपके बच्चे को चला भी दूँगी, मैं ये भी कर दूँगी, ऐसा नहीं हम कर सकते। हमने कोशिश करनी है, एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आती है। हमने अगर बच्चा नहीं चल पा रहा और ऐसे शूज़, ऐसे ऑर्थोसिस भी हैं जो उसको पहनाने हैं, साथ में ट्रेनिंग्स करनी है, उसके मसल्स की ग्रोथ पे काम करना है, उसके ब्रेन के रिस्पॉन्स पे काम करना है, उसकी मोटर एक्टिविटी पे काम करना है। वो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी थेरेपीज़ पे, एक-एक चीज़ पे काम करना है और एक-एक चीज़ पे जो है पेरेंट्स से भी बात की जाती है। पेरेंट्स की भी साथ ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा थेरेपी होनी है ना उतना अच्छा रिस्पॉन्स आना है। तो पेरेंट्स को भी एक्सरसाइज वगैरह और सारी थेरेपी सिखाई जाती हैं कि वो भी जाके घरों में बच्चों को फ्री टाइम में करें। और मैक्सिमम इनकी भी थेरेपीज चल रही होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाएं। कई बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, मैंने खुद देखे हैं। कोई सक्सेस रेशियो है? इसमें मैंने यही बात की है कि अगर आप जितनी अर्ली, अगर तो आप 2 साल से पहले-पहले बच्चे को दिखा लें, तो काफ़ी अच्छे
3-4 साल तक बच्चे में मैक्सिमम माइलस्टोन हम अचीव कर लेते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जितना लेट है उसका फिर हम सक्सेस उतने रेशियो चांसेज़ हैं वो ऐसे कम होते हाँ, जाते हैं। नहीं बता सकते। फिर जो 3-4 सालों बाद ये चीज़ भी हमें नज़र आ रही होती है कि बच्चे में बस फिर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चा जितना इस दुनिया में रहे, बेहतरी के साथ रहे, उसमें कॉम्प्लिकेशन कम से कम आए। तो फिर उस रिलेटेड भी हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बात सारी डिपेंड करता है कि कब बच्चा पास आया है हमारे और कब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है।